आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशनल मोशन, 2 और 3 डायमेंशनल मोशन। अब 2 और 3 डायमेंशनल मोशन में आपको क्या ध्यान रखना होता है, इसका पहला केस जो आज हम करेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले जनरल थोड़ी सी बात करते हैं। 2 और 3 डायमेंशनल मोशन में आपको क्या ध्यान में रखना होता है। व्हेनेवर नोबडी राइट्स, पहले समझोगे। व्हेनेवर मोशन is in 2 or 3 dimensions, जब भी कोई मोशन 2 डायमेंशंस या 3 डायमेंशंस में होगा, then every equation of motion must be applied separately along each axis, each dimension। मतलब आप x एक्सिस में इक्वेशन अलग से लगाओगे, y एक्सिस में इक्वेशन अलग से लगाओगे, z एक्सिस में इक्वेशन अलग से लगाओगे। ओवरऑल मूवमेंट, ओवरऑल इक्वेशन नहीं लगती। आज एग्जांपल्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा। ओवरऑल इक्वेशन नहीं लगती। एक्स एक्सिस में इक्वेशन अलग से लगेगी, वाई एक्सिस में इक्वेशन अलग से लगेगी, जेड एक्सिस में इक्वेशन अलग से लगेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं बात करूंगा तो इक्वेशन ऐसे लगेगी, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। मतलब अगर मैं v अलोंग एक्स एक्सिस ले रहा हूं तो मुझे u अलोंग एक्स एक्सिस लेना होगा, एक्सेलरेशन भी अलोंग एक्स एक्सिस लेना होगा। अगर मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं तब भी ऐसा ही करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के सारे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगाऊंगा तब भी x वाले अलग लगेंगे, y वाले अलग लगेंगे। मतलब अलोंग y एक्सिस अगर मैं बात करूं तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। कोई भी आप इक्वेशन लगाओ सब वैलिड है, कोई भी आप इक्वेशन लगाओ सब वैलिड है, बट हर डायमेंशन में अलग लगानी पड़ेगी। मतलब आप ओवरऑल नहीं बोल सकते। जैसे ये एक बॉडी है, मैंने बोला ये बॉडी ऐसे गिर रही है नीचे की तरफ, तो आप ये नहीं बोल सकते कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, लगेगा ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है। x एक्सिस का मोशन अलग कंसिडर करना पड़ेगा, y एक्सिस का मोशन अलग कंसिडर करना पड़ेगा। सो हर एक्सिस पे मोशन सेपरेटली आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आप ओवरऑल नहीं लगा सकते कभी भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होता है। मैंने बात की प्रोजेक्टाइल मोशन की, एक एग्जांपल लेता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक हाइट पे आप खड़े हो, आपने एक बॉडी को सामने की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया तो ये बॉडी ऐसे गिरेगी। तो इसके पास एक्स एक्सिस के अलोंग भी मोशन है, वाई एक्सिस के अलोंग भी मोशन है। सो ये आपका क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या होगा? दोनों डायरेक्शंस के अलोंग मोशन है। अब जरूरी नहीं आप ऐसे फेंको, हो सकता है कि आप इधर हाइट पे खड़े हो और आप ऊपर की तरफ फेंको तो मोशन ऐसा होगा। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसमें भी एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन है, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ग्राउंड पे खड़े हो, आपने एंगल पे फायर किया, ऐसे गिरा, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज एनीथिंग जो कि एक 2 डायमेंशंस में हो रहा है, जिसमें 2 एक्सिस में मोशन साइमल्टेनियस हो रहा है। इन दिस टाइप ऑफ मोशन इज अलोंग 2 axis साइमल्टेनियसली। 2 एक्सिस के अलोंग
मोशन साइमल्टेनियसली चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी मोशन चल रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग भी मोशन चल रहा है, दोनों टाइप के अलोंग, दोनों टाइप के साथ दोनों एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है, और दोनों मोशंस क्या हैं? साइमल्टेनियस। ये कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बार दोबारा, मैंने क्या बोला? जब भी हम डिफरेंट डायमेंशंस में मोशन की बात करते हैं, मल्टीपल डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग ओवरऑल मोशन हो रहा है। ये बॉडी है, मैंने इधर से फेंक दिया, ऐसे जाके इधर जा रही है, ये सब मल्टीपल डायमेंशन मोशन है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन थी, या तो बॉडी वर्टिकल गिर रही थी या बॉडी हॉरिजॉन्टल जा रही थी। अब दोनों एक साथ हो रहा है, हॉरिजॉन्टली भी आगे जा रही है, वर्टिकल भी नीचे गिर रही है। तो ये जो मोशन है इसको हम क्या नाम देंगे? टू डायमेंशनल मोशन। जब भी आप टू डायमेंशनल मोशन की हम बात करते हैं, जब भी हम टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड, बट हर एक्सिस में अलग से। हॉरिजॉन्टल में आप अलग से इक्वेशन लगाओगे, वर्टिकल में अलग से लगाओगे। कैसे? अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने क्या बोला? जब दो डायमेंशंस के अलोंग मोशन एक साथ होता है, जैसे मैं हाइट से एक बॉडी को स्ट्रेट फेंका तो नीचे गिर रही है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, वर्टिकल मोशन भी है। मैंने एंगल पे फेंक दिया, आगे जा रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, वर्टिकल मोशन भी है। सो ये मोशन क्या कहलाता है? टू डायमेंशनल मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आज हम बात करेंगे हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की। हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, समझने पे ध्यान दीजिए, लिखने का समय भरपूर मिलेगा। हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पहले कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। आप एक हाइट पे हैं, आप एक हाइट पे हैं, इस हाइट से आपने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया। इस हाइट से आपने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया 5 मीटर्स पर सेकंड से। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। आपने 5 मीटर्स पर सेकंड से बॉडी को सामने की तरफ फेंक दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने 5 की वेलोसिटी दे दी। सो हर एक सेकंड के बाद बॉडी 5 मीटर ट्रैवल कर चुकी होगी। मतलब यहां पे मैंने 5 मीटर का गैप पे एक वर्टिकल लाइन बना दी। एक सेकंड के बाद बॉडी इस लाइन पे होगी, फिर 5 मीटर के बाद एक और लाइन बना दी। अगले एक सेकंड के बाद बॉडी इस लाइन पे कहीं पे होगी, फिर 5 सेकंड के बाद, एक सेकंड के बाद 5 मीटर पे एक और लाइन बना दी। फिर बॉडी अगले एक सेकंड के बाद यहां पे होगी, फिर एक सेकंड के बाद यहां पे होगी 5 मीटर दूर। मानते हो इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? सो हॉरिजॉन्टली मैंने उसे 5 मीटर्स पर सेकंड से फेंका। ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टली मैंने उसे 5 मीटर्स पर सेकंड से फेंका। सो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल मोशन में आफ्टर एवरी 1 सेकेंड बॉडी कवर्ड 5 मीटर्स। क्या यह बात समझ में आती है? मैंने 5 मीटर्स पर सेकेंड से बॉडी को थ्रो किया, तो हर एक सेकेंड में बॉडी ने कितना ट्रैवल किया? 5 मीटर। यह बात क्लियर? अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। यह ध्यान से देखना, वर्टिकल मोशन। जब मैंने बॉडी को सामने की तरफ फेंका तो मैंने नीचे तो कोई वेलोसिटी नहीं दी, तो वर्टिकल मोशन के लिए स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अगर मैंने बॉडी को नीचे की तरफ फेंका होता तो मैंने वर्टिकल स्पीड दी होती। मैंने अभी आगे की तरफ फेंका है तो मैंने नीचे की तरफ तो कोई स्पीड नहीं दी ना। तो वर्टिकल स्पीड स्टार्टिंग में कितनी है? 0। वर्टिकल मोशन में इन आफ्टर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, मतलब 5 मीटर। मानते हो? एक्सेलरेशन को मैं ग्रेविटी ले रहा हूं, जो कि मैं 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर मान रहा हूं। आफ्टर 2 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना होगा? ut हाफ a t स्क्वायर, 20 मीटर।
फिर आफ्टर 3 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ut हाफ ए टी स्क्वायर 45 मीटर्स। आफ्टर 4 सेकेंड्स बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 प्लस हाफ ए 4 इंटू 4 80 मीटर्स। मतलब कहने का मतलब कि 1 सेकंड के बाद बॉडी 5 मीटर नीचे आएगी, होगी तो इस लाइन पे ना हॉरिजॉन्टली, मतलब वो यहां पे आई, हॉरिजॉन्टली वो 5 मीटर ट्रैवल कर चुकी है, वर्टिकली भी कितना ट्रैवल कर चुकी है, 5 मीटर। 2 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टली वो कहां पे है, 10 मीटर आगे, वर्टिकली वो कितना आगे, 20 मीटर नीचे। मतलब अब ये 5 नहीं होगा, अब ये 20 मीटर नीचे होगी। फिर 3 सेकंड के बाद कहां पे होगी, 45 मीटर। ये थोड़ा नीचे और लंबा करना पड़ेगा मेरे को। 3 सेकंड के बाद होगी 45 मीटर्स दूर। 3 सेकंड के बाद बॉडी होगी 45 मीटर्स दूर, तो 45 यहां कहीं नीचे आएगा, 45 मीटर दूर 3 सेकंड के बाद। मानते हो? अब इसका पाथ ट्रेस करो, क्या पाथ बना, पाथ इसका ऐसा बना, ये पाथ बना। ये पाथ क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल। क्या बात यहां तक समझ में आती है, क्या बात यहां तक समझ में आती है? सो ये जो पाथ है, अब इसमें देखो मैंने दोनों मोशंस को सेपरेटली कंसीडर किया। मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन को क्या माना, यूनिफॉर्म। हॉरिजॉन्टली बॉडी कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म। हर 1 सेकंड के बाद बॉडी कितना आगे जा चुकी है, 5 मीटर। और वर्टिकल मोशन जो बॉडी का है वो कौन सा है, एक्सेलरेटेड। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना, प्रोजेक्टाइल। बॉडी के पास 2 टाइप के मोशंस हैं, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो कौन सा है, यूनिफॉर्म। जो वर्टिकल मोशन है वो कौन सा है, एक्सेलरेटेड। सो दोनों को कंबाइन करा, कंबाइन क्या बना, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या ये बात समझ में आती है? लॉजिकली क्या हो रहा है ये समझ में आया? ऑनलाइन सबको लॉजिकली ये बात समझ में आई बेटा? बेटे आपने सामने फेंका, क्या आगे की तरफ कोई फोर्स लग रही है उस पे, रास्ते में ग्रेविटी नीचे खींचती है बॉडी को, हॉरिजॉन्टली तो नहीं ना। हां अगर क्वेश्चन में बोला होता कि हवा चल रही है, आंधी चल रही है, इस तरफ तेज आंधी चल रही है, तो पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स होती कि नहीं होती? yes, अभी नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी है। तो गुरुत्वाकर्षण बॉडी को क्या करेगा, नीचे खींचेगा। ग्रेविटी क्या करेगी, बॉडी को नीचे खींचेगी। तो एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा है, वर्टिकल, और यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, और वर्टिकल मोशन कौन सा है, एक्सेलरेटेड। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया? ये है हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इसको मैथमेटिक्स में देखते हैं। अब इसका मैथमेटिक्स पूरा देखते हैं। हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में h हाइट है, इस h हाइट से आपने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, बॉडी ऐसे नीचे आएगी। मान लिया t टाइम के बाद हॉरिजॉन्टली वो x आगे जा चुकी है, वर्टिकली वो y नीचे जा चुकी है। मैंने राइट हैंड साइड को ले लिया पॉजिटिव, मैंने डाउनवर्ड को ले लिया पॉजिटिव। मतलब अब मुझे दोनों कन्वेंशंस लेनी पड़ेंगी। जो 1 डायमेंशन मोशन होता है उसमें सिर्फ एक ही कन्वेंशन लेते हो ना, राइट लेफ्ट या अप डाउन, इसमें दोनों मोशंस हैं। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कन्वेंशंस लेनी पड़ेगी। तो राइट हैंड साइड को मैंने लिया पॉजिटिव, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। डाउनवर्ड लिया पॉजिटिव, तो अपवर्ड क्या हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव। मतलब जो x है वो क्या है, लेट आफ्टर t टाइम body is displaced x distance horizontally and y distance vertically.
टी टाइम के बाद बॉडी एक्स डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में जा चुकी है और वाई डिस्टेंस वर्टिकल में जा चुकी है। अब इसके दोनों मोशंस में डाटा सेपरेशन करो। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या क्या चीजें पता है हमें और वर्टिकल मोशन में क्या क्या चीजें पता है। हॉरिजॉन्टल को मैंने ले लिया x, वर्टिकल को मैंने ले लिया y। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u, मैंने u वेलोसिटी से बॉडी को आगे फेंका है, मैंने u वेलोसिटी से बॉडी को ऐसे फेंका है आगे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी हो गई u, वर्टिकल वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी है 0। अगर मैंने बॉडी को एंगल पे फेंका होता, आगे फेंकूंगा अभी, अगर मैंने बॉडी को एंगल पे फेंका होता तो इसके दो कंपोनेंट्स होते, तब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होती और वर्टिकल भी होती। अगर मैंने बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका है तो सिर्फ इनिशियली इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, नीचे तो नहीं है ना। एंगल पे फेंका होता तो दोनों डायरेक्शन में होती। सीधा फेंक रहा हूं तो सिर्फ कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल हो गई u, वर्टिकली स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी नहीं दी मैंने। पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रही मोशन में। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, ग्रेविटी के बराबर है कि नहीं। वर्टिकल मोशन जो है वो कौन सा है, अंडर ग्रेविटी है। तो वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गई, ग्रेविटी के। मैंने प्लस जी क्यों लिया, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया हुआ है। फोर्स जो है वो सिर्फ ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण की फोर्स है विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू इन द वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो गई, जी के बराबर। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट टी टाइम के बाद मैंने एक्स मान ली, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैंने वाई मान ली, टाइम टी, दोनों जो मोशंस एक साथ हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, इन दोनों मोशंस में जो कॉमन चीज है वो क्या है, टाइम। क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों मोशन साइमल्टेनियस हो रहे हैं। पीछे एग्जांपल देखो, मैंने क्या बोला, 1 सेकंड के बाद ये 5 मीटर ट्रैवल कर चुका है, वर्टिकली भी 5 आ चुका है, तो दोनों में टाइम तो 1 सेकंड का ही लगा ना। फिर 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टली वो 10 मीटर ट्रैवल कर चुका है, वर्टिकली 20 हो गया, टाइम तो दोनों को 2 सेकंड ही लगा ना। फिर दूसरा वाला 15, वर्टिकल कितना 45, टाइम तो दोनों का 3 सेकंड ही हुआ ना। तो एक्स और वाई जो दोनों मोशन साइमल्टेनियस हो रहे हैं, दोनों में जो कनेक्टिंग चीज है, दोनों में जो कॉमन चीज है, दोनों में जो एक साथ हो रही है, वो कौन है, टाइम। तो टाइम दोनों में सेम रहेगा। टी टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मैंने मान ली एक्स, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मान ली वाई। अब मैंने आपको सबसे पहले आज क्या बताया कि कोई भी आप इक्वेशन लगा सकते हो, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है सब लगा सकते हो, आपकी चॉइस है, बट हॉरिजॉन्टल में अलग लगेगी, वर्टिकल में अलग से लगेगी। मतलब अगर मैं कहूं, अगर मैं बोलूं कि इस डाटा में आप अलग से इक्वेशन लगाओगे, इस डाटा में अलग से लगाओगे, मतलब अगर मैं फर्स्ट वाले में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर लगाता हूं, तो आई राइट एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। लगाओ, एस एक्स कितना है x, यू एक्स कितना है u, टाइम t, ए एक्स कितना 0, टाइम आ गया x अपॉन यू। इसमें लगाओ एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, दोनों में सेपरेट लगेगा। ओवरऑल इक्वेशन इज नॉट वैलिड। कहीं आप कहो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, ई ना चॉल बे। हॉरिजॉन्टल अलग, वर्टिकल अलग, हॉरिजॉन्टल अलग, वर्टिकल अलग अलग। 3 डायमेंशन मोशन होगा तो एक्स एक्सिस अलग, वाई अलग, जेड अलग। ओवरऑल इज नॉट वैलिड एट ऑल एनी टाइम। नाउ इसमें लगाएं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, सो वाई इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर दें, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर ट्रैजेक्टरी, और ये है पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। स्ट्रेट लाइन होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जब एक्स और वाई दोनों में डिग्री 1 हो। अगर एक लीनियर हो और दूसरा क्वाड्रेटिक हो
तो उस पाथ को बोलते हैं पैराबोला। यहां पे y लीनियर है और x क्वाड्रेटिक है, तो ये जो पाथ आया, ये जो पाथ है ये है पैराबोलिक पाथ। ये पाथ क्या है? पैराबोलिक पाथ। ये हो गई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। यहां तक बात सबको क्लियर है? सारे बच्चों को, ऑनलाइन सबको यहां तक समझ में आया बेटा? ठीक है, पहले यहां तक लिखो बेटा, फिर अभी आगे चलते हैं, खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारा बचा। यहां तक लिखो पहले। आगे ध्यान दीजिए, अगर आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, अगर आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, तो इस पॉइंट पे बॉडी कैसे जा रही है? आपने सामने फेंका, यूं जाके ऐसे एंगल पे है ना, तो इस वक्त जो वेलोसिटी है वो ऐसे है। अब आप v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि कभी भी ओवरऑल नहीं लगता। आप वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल में अलग निकालेंगे, वर्टिकल में अलग निकालेंगे। मतलब ये हो जाएगा v अलोंग x एक्सिस, ये होगा v अलोंग y एक्सिस। सो अगर आपको v अलोंग x एक्सिस निकालना है तो u प्लस एटी लगाओगे x वाला सोच के, और v अलोंग y एक्सिस निकालना है तो u प्लस एटी लगाओगे y वाला। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हॉरिजॉन्टल के लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी किसके लिए? वर्टिकल के लिए। दोनों के लिए सेपरेट लगेगा। मतलब इस डाटा के साथ अलग खेलोगे, इस डाटा के साथ अलग खेलोगे, ओवरऑल दोनों को मर्ज नहीं करोगे। आप ये नहीं बोल सकते कि v निकालना है, u पता है, a पता है, लगा दो ना, ई ना चॉल्व। x अलग यूज होगा, y अलग यूज होगा। कैसे? जरा ध्यान दें। vx, ux कितना था? ux था u, ax था 0, तो v अलोंग x एक्सिस आ गया u के बराबर। दिस शोज दैट हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म and horizontal velocity remains constant। इसीलिए वो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें हर एक सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टली वो 5 मीटर आगे गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है? यूनिफॉर्म, वो कांस्टेंट चलता जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। जबकि वर्टिकल मोशन में देखते हैं, वर्टिकली वी वाई इज इक्वल टू यू वाई 0 था, यू वाई था 0, ए वाई किसके बराबर है? जी के टाइम टी के, तो वी वाई किसके इक्वल हुआ? जी टी के। मतलब दिस शोज दैट वर्टिकल मोशन इज एक्सेलरेटेड। G है and Vy will keep on increasing। आप खुद सोचो यार, अगर आप बॉडी को आगे फेंक रहे हो तो Vy ग्रेविटी लग रही है नीचे, स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कहां पे बढ़ेगी? नीचे वाली स्पीड बढ़ेगी, नीचे की तरफ जो है वो स्पीड बढ़ेगी। हॉरिजॉन्टल सेम रहेगी, एक सेकंड के बाद ये 5 मीटर आगे गया, फिर एक सेकंड बाद 5 मीटर, वर्टिकली स्पीड बढ़ती जा रही है, बट हॉरिजॉन्टल मोशन में जितना स्पीड है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। समझ में आई? क्लियर? अच्छा, अगर आपको ओवरऑल वेलोसिटी निकालना है, आपको याद होगा कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था, अगर आपको हॉरिजॉन्टल पता है और वर्टिकल पता है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालना हो तो tan फाई क्या यूज करते हो? वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। याद है ये बात? ये आपने पढ़ा था कंपोनेंट्स में। मतलब यहां पे ओवरऑल वेलोसिटी अगर आपको निकालना होगा तो आप यूज करोगे v अलोंग x एक्सिस का स्क्वायर प्लस v अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ
u स्क्वायर प्लस जीटी का स्क्वायर, ये हो गया ओवरऑल वेलोसिटी। और कितने एंगल पे है बॉडी, वो हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। तो tan फाई अगर आपको निकालना है जीटी बाई यू, इससे आप एंगल निकाल सकते हो कि बॉडी इस वक्त कितने एंगल पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ। सो अगर आपको ओवरऑल वेलोसिटी निकालना है तो देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला, there is no direct method, there is no direct equation which you can apply. You have to do it along x-axis, separately along y-axis, and then take the resultant. Under root of horizontal square plus vertical square, so under root of vx का square plus vy का square. ये पॉइंटर समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट इसमें निकालने को आता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरी हवाई यात्रा का समय, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपको। पूरी हाइट पता है, ध्यान देना बेटा, आपको वो डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, बार बार पीछे करना पड़ता है। इस बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टली फेंका था u वेलोसिटी से, ये u आके धरती माता पे विलीन हो गया, धाड़ करके नीचे गिर गया, ग्राउंड पे गिर गया। ओके, टोटल टाइम यहां से यहां तक का फॉर कंप्लीट मोशन, दोबारा बोल। हाँ जी बिल्कुल, किसी से भी निकालो। कंप्लीट मोशन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस पता है h, डाउनवर्ड पॉजिटिव ही लिया हुआ है मैंने, राइट हैंड साइड पॉजिटिव लिया है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मालूम है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गई h। एक्सेलरेशन y के अलोंग कितनी है, गुरुत्वाकर्षण के बराबर। टाइम ले लिया टोटल टाइम, s और u कितना था 0, लगाओ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो टाइम कितना आया √2h/g, यह आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है कि अलोंग द ग्राउंड वो कितना आगे चला गया, यह कहलाता है रेंज। अलोंग द ग्राउंड मतलब कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। सो फॉर कंप्लीट मोशन, अगेन कंप्लीट मोशन में डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, रेंज। u अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, u। टाइम कितना है, टोटल टाइम, जो कि आप निकाल चुके हो √2h/g। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में क्या है, 0, लगाओ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो रेंज आपके पास आ गया u इंटू टोटल टाइम, u √2h/g, यह आ गया रेंज का फॉर्मूला। ये डेरिवेशन आती है 5 मार्क में। पहली क्या डेरिवेशन आपको बोलेगा, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नंबर 1, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट नंबर 2, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नंबर 3 एंड हॉरिजॉन्टल रेंज नंबर 4। ये जो 3 पेज मैंने लिखे, ये पूरी लिखने को आएगी 5 मार्क में। दोनों एक्सप्रेशंस निकाल के, नेट निकाल के दिखाना पड़ेगा ना। सो एक्सप्रेशंस न्यूमेरिकल्स के लिए आई स्ट्रांगली रेकमेंड फॉर्मूला याद मत करो, कंसेप्ट ध्यान रखो। अभी करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स, बिना फॉर्मूले के सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए कि ये डाटा कैसे सेपरेट करना है। अब कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें और इसमें लगा सकते हो ना, लगाओ ना, आंसर निकालो बेसिक लॉजिक से। किसने बोला पूरा पूरा फॉर्मूले रट्टे मारने के लिए, ठीक है। अभी करके दिखाऊंगा उसको, पहले इतना लिख लीजिए प्लीज। आगे देखिए, इसको जरा लॉजिकली समझते हैं। एक चीज में आपको बोला, इफ
bodies are projected horizontally with different speeds बॉडीज को मैंने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया अलग अलग स्पीड से, मतलब एक को हो सकता है 10 मीटर्स पर सेकंड से फेंका हो, एक को 20 से फेंका हो, एक को 30 से फेंका हो, अलग अलग स्पीड से बॉडी को फेंका, हॉरिजॉन्टली सबको फेंका। देन फर्स्ट पॉइंट, everybody will take same time to fall। जितनी मर्जी स्पीड से फेंको सबको सेम टाइम लेगा। क्यों ऐसा काहे? ऐसा इसीलिए बिकॉज फॉर एवरीबॉडी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इज 0। हॉरिजॉन्टली अलग स्पीड से फेंका ना, वर्टिकल स्पीड तो तीनों की सब जितनी बॉडी 2 3 4 सबकी वर्टिकल स्पीड क्या है? इनिशियल 0। एंड दिस टाइम विल बी सेम एज इफ बॉडी इज ड्रॉप्ड। मतलब ये h हाइट है, h हाइट से एक बॉडी को आपने ड्रॉप कर दिया, एक बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, एक और बॉडी को और ज्यादा तेज हॉरिजॉन्टली फेंका। सो एक बॉडी ऐसे नीचे जाएगी, एक बॉडी ऐसे नीचे जाएगी, एक बॉडी ज्यादा तेजी से नीचे जाएगी। थोड़ा जगह नीचे बना लेता हूं, हॉरिजॉन्टली शो करना है, ऐसे होगा। इस साइड से आपने फेंका, एक को ड्रॉप किया, जिसको ड्रॉप किया वो सीधा नीचे जाएगी, एक को कम स्पीड से फेंका वो ऐसे जाएगी, एक को ज्यादा स्पीड से फेंका वो ऐसे जाएगी। ऐसे ही होगा ना? होगा क्या? किसी भी मोमेंट में इसका मोशन ऐसे, इसका मोशन ऐसे, इसका मोशन ऐसे। सो किसी भी मोमेंट पे ये बॉडी अगर यहां पे है, ए बॉडी आफ्टर टी टाइम, तो बी उसी के बिल्कुल सामने ही होगी, सी भी उसके बिल्कुल सामने ही होगी हमेशा। सारी बॉडी सेम स्पीड से होंगी, चाहे इनिशियल सबका फर्क है, बट हॉरिजॉन्टली फर्क है। वर्टिकली तो सबका इनिशियल स्पीड क्या है? 0। अब देखो टाइम किसी भी मोमेंट पे किस पे डिपेंड कर रहा है? √2h/g। h सबका सेम है, g सबके लिए सेम है, 2 सबके लिए सेम है, तो टाइम सबको सेम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये दो डिफरेंट बॉडीज हैं, नॉट एन आइडियल कंडीशन क्योंकि यहां एयर फ्रिक्शन है। ये दो डिफरेंट बॉडीज है, इसको मैं ड्रॉप करता हूं, इसको हॉरिजॉन्टली फेंकता हूं सेम टाइम पे, दोनों सेम टाइम पे जमीन पे गिरेंगी। करके देखें? लेट्स डू इट। इसको करके देखते हैं। इसको मैं ड्रॉप करूंगा, उसी वक्त इसको इधर फेंकूंगा, सेम टाइम पे गिरी कि नहीं गिरी? क्योंकि ग्रेविटी वाला मोशन तो दोनों का सेम है। ग्रेविटी वाला मोशन, वर्टिकली उसको नीचे खींचने वाला मोशन, वो तो सबके लिए सेम है। इसके पास जिसको मैंने सामने फेंका, उसने एडिशनल ट्रैवल कर लिया हॉरिजॉन्टल, वो इसने ट्रैवल नहीं किया। वर्टिकल मोशन तो दोनों का आइडेंटिकल है। तो हर मोमेंट पे ये होगा कैसे? जिसको आपने ड्रॉप किया वो यूं नीचे जाएगा, ये यूं नीचे जाएगा, ये ऐसे गिरेंगे। तो दोनों हर मोमेंट पे, ये आगे ही जाता जाएगा, पर वर्टिकली दोनों हर मोमेंट पे किस पे होंगे? सेम हाइट पे। बट मान लिया कि सेम हाइट पे होंगे, बट टाइम दोनों को अलग अलग, टाइम दोनों को सेम लगेगा। दूसरा पॉइंट, बोथ विल रीच ग्राउंड, या ईच विल रीच ग्राउंड विद डिफरेंट स्पीड्स। हर बॉडी अलग अलग स्पीड से ग्राउंड पे पहुंचेगी। नोटिस करो क्यों? वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा, नेट स्पीड क्या हो गई? u² + gt²। gt तो सबके लिए सेम है, बट u सबके लिए फर्क है कि नहीं है? ये u कौन सा है?
हॉरिजॉन्टल। तो u सबका फर्क है, gt सबके लिए सेम है, वर्टिकल स्पीड सबकी सेम होगी, हॉरिजॉन्टल फर्क थी तो ओवरऑल फर्क हो जाएगी। वर्टिकल स्पीड सबकी सेम है विद डिफरेंट स्पीड, ईच बॉडी विल हैव सेम वर्टिकल स्पीड। वर्टिकल स्पीड जिससे वो गिरी, वर्टिकल जो स्पीड है वो सबके लिए सेम है जीटी, बट हॉरिजॉन्टल स्पीड सबकी फर्क थी तो ओवरऑल वेलोसिटी सबकी क्या हो जाएगी, फर्क। समझ में आ गई बात? क्लियर? सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको समझ में आया? न्यूमेरिकली देखते हैं, न्यूमेरिकली इंटरप्रेट करते हैं। मैं एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, आई विल डू इट न्यूमेरिकली। मैंने बोला अ बॉडी इज थ्रोन horizontally from the top of the tower of height 200 meters with a speed of 5 meters per second. Find first part, velocity with which body reaches ground. मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। सेकेंड पार्ट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड पार्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना दूर जाके वो गिरेगा। ये तीन चीजें निकालनी है। अब जरा ध्यान दो, सब लोग ध्यान देंगे। आई एम सेइंग कि मैं कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, आई विल डू द क्वेश्चन विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हुआ क्या, ये एच हाइट थी 200 मीटर, इससे मैंने बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका, कितनी स्पीड से, 5 मीटर्स पर सेकेंड से। ग्राउंड पे आके वो गिर गई, धड़ाम। ग्राउंड पे आके वो गिर गई, धड़ाम। गुरुत्वाकर्षण को हमने नीचे मान लिया, जो कि एक्ट ही करता है। राइट साइड को मैंने लिया पॉजिटिव, डाउनवर्ड को लिया मैंने पॉजिटिव। मोशन के दो कंटेंट्स कर लो, हॉरिजॉन्टल मोशन इसको एक्स एक्सिस ले लिया, वर्टिकल मोशन इसको मैंने वाई एक्सिस ले लिया। सारा डाटा सेपरेट करते हैं। यू अलोंग एक्स एक्सिस मैंने कैसे फेंका, मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंका। तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी हो गई, 5। वर्टिकल में कितनी है, 0। वर्टिकली नहीं फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंका। यू अलोंग एक्स एक्सिस हो गया 5 मीटर्स पर सेकेंड, यू अलोंग वाई एक्सिस हो गया 0। एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल हो गया 0, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल वो हो गया +g, g को मैं 10 ले लेता हूं, क्वेश्चन में लिख भी देता हूं। टेक g इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मन्ने ना बेरा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मन्ने बेरा कितना है, 200 मीटर, और नीचे की तरफ है तो ये भी क्या ले लोगे, पॉजिटिव। टाइम नहीं पता, वर्टिकल का सारा डाटा पता है, टाइम निकल जाएगा। SY इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। SY कितना है 200, UY कितना है 0, AY कितना है 10, टाइम T स्क्वायर कितना आया, T आ गया √40 सेकेंड्स। √40 सेकेंड्स लगेंगे इसको नीचे गिरने में। ठीक, अब आ जाते हैं, रेंज भी निकल जाएगी। ये हो गया पहला, रेंज निकालना है तो ये यूज करो, SX इज इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। SX कितना है रेंज, UX कितना है U 5, टाइम कितना है √40, AX कितना है 0, आंसर आ गया 5 √40 मीटर्स। मनगणन क्वेश्चन है, गंदी गंदी वैल्यूज आ रही है, कोई बात नहीं। 2 पार्ट्स हो गए, कौन सा बचा, पहला पार्ट बचा, वेलोसिटी निकालना है जब वो धरती माता में विलीन हो जाएगा। तो वेलोसिटी के लिए 2 कंपोनेंट्स, कौन से,
एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा कौन सा, वर्टिकल। Vx कैसे निकलेगा, इस डाटा से। Vy कैसे निकलेगा, इस डाटा से। Vx कितना होगा, ux प्लस axt। ux कितना है 5, ax कितना है 0, Vx हो गया 5। Vy कितना होगा, Vy होगा uy प्लस ayt। uy कितना 0, ay कितना 10, टाइम कितना √40। सो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। वर्टिकल स्क्वायर 40 इंटू 100, 4000 बहुत ज्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, √4025 मीटर्स पर सेकेंड। इस स्पीड से वो नीचे गिरेगा। क्वेश्चन में वेलोसिटी बोला, स्पीड नहीं बोला, तो आपको एंगल भी निकालना पड़ेगा। स्पीड बोला होता तो यहां खत्म हो जाता, आपको ये फाई निकालना पड़ेगा। tan फाई कितना होगा, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। Vy कितना, Vy कितना 10√40 बाय 5, ये आ गया 2√40। तो फाई आ गया tan इनवर्स 2√40। इतने एंगल पे वो नीचे गिरेगा। बड़ी गंदी गंदी वैल्यूज आ रही है, मन का बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मन तो चंचल होता ही है। समझ में आ गई यहां तक बात सबको, अप्रोच समझ में आ गई। आप देखो मैंने एक भी फॉर्मूला नहीं यूज किया, डाटा सेपरेशन करो, डाटा सेपरेशन करो और बना दो। मैंने फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, फॉर्मूला यूज करता सीधा हो जाता। उसका रीजन है, वेरिएशन बहुत हो सकती है। यही सेम क्वेश्चन मैं बदल देता हूं। देखना, मैंने बोला नंबर्स भी बदलूंगा, बहुत गंदे आ रही थी वैल्यूज। अ बॉडी इज थ्रोन with the velocity of 10√2 meters per second, और गंदा कर दिया, at an angle of 45 degree from top of the tower of height 100 meters। बता रहा हूं, एज शोन इन फिगर। फाइंड फर्स्ट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड हॉरिजॉन्टल रेंज, थर्ड फाइनल स्पीड with which body hits the ground। Take गधा 10 meters per second square, ऐसे फेंका है। एक भी फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने सिचुएशन ही पलट दी। वो जो फॉर्मूलाज थे वो कैसे थे, वो फॉर्मूलाज थे जब आपने हॉरिजॉन्टल फेंका था, यहां पे आपने एंगल पे फेंका है। और दूसरी बात, ये भी पलट जाता, अभी मैंने ऊपर एंगल पे फेंका है, अगर मैंने नीचे एंगल पे फेंका होता फॉर्मूला फिर बदल जाते, इजंट इट। तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वेरिएशंस हो, कुछ भी हो, सब हो जाता है। जैसे अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, नोबडी राइट्स, मैं लिखने के बाद साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना। मैंने यू वेलोसिटी से एंगल पे फेंका, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो गए, u cos 45, ऊपर हो गया u sin 45। प्लीज ध्यान दीजिएगा, और बॉडी जाएगी ऐसे, यहां गिरेगी धरती माता पे। डाटा में हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस, वर्टिकल यानी y एक्सिस। मैंने अब राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लिया, कौन सा, डाउनवर्ड पॉजिटिव लूं, अपवर्ड लूं, जिस मर्जी को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। u अलोंग x एक्सिस कितना होगा बताओ, u cos 45। अब u नहीं है, x एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी कौन सी है, u cos 45 है कि नहीं, राइट साइड पे। तो ux कितना हो गया, 10√2 cos 45, इसीलिए मैंने √2 लिखा था, 10 मीटर्स पर सेकेंड। वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी होगी,
u sin 45 और कहां है ऊपर की तरफ, मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है, तो ये हो जाएगा माइनस u sin 45 10√2 sin 45, मतलब -10 मीटर्स पर सेकेंड। क्या यहां तक बात समझ में आती है सबको? ऑनलाइन सबको यह बात समझ में आती है? अभी तक के केस में u y सब में 0 था, इसमें नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, अब बॉडी को एंगल पे फेंका है तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी और वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी, दोनों टाइप की वेलोसिटीज होंगी, हॉरिजॉन्टल भी होगी और वर्टिकल भी होगी, सो दोनों वेलोसिटीज हैं। अब एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कितनी है? 0। एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल कितना है? +10, ग्रेविटी के बराबर, हाँ कि ना? ओके, और क्या क्या पता है? 45 डिग्री हो गया क्या? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस गिवन है, कितना मीटर है बोला नहीं, हाइट 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है +100 मीटर्स, एक्स एक्सिस की नहीं पता, ये 100 मीटर ऊंचा था ना टावर, ये लिखा हुआ हाइट 100 मीटर्स। लगाओ इक्वेशन वर्टिकल की, एस वाई इज यू वाई टी प्लस हाफ, इधर लिखता हूं, एक काम करता हूं डाटा सेपरेट करके इधर से लिखना शुरू करता हूं, एस वाई इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, अप्लाई करो, एस वाई कितना है 100, यू वाई कितना है -10 टाइम टी प्लस हाफ 5 10 टी स्क्वायर, ये हो गया 5 से कटा टी स्क्वायर -2t -20 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, टी का वैल्यू निकल जाएगी डिस्क्रिमिनेंट से, टी आ गया -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, सो 2 प्लस माइनस 84 कितना हो गया 4√21 और 4 × 21 2√21 बाई 2, आंसर आ गया 1 + √21 सेकेंड्स, माइनस हो नहीं सकता ना, कैलकुलेशन हो गई ना, लॉजिक समझ में आ गया ना? हाँ, रेंज कैसे निकालोगे, ये तो टाइम आ गया, टाइम निकालने के बाद निकालना है रेंज, टाइम निकालने के बाद निकालना है रेंज, रेंज के लिए एक्स वाला इक्वेशन, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एस एक्स कितना है रेंज, यू एक्स कितना है 10, टाइम कितना है 1 + √21, ए एक्स कितना है 0, आंसर आ गया 10 टाइम्स 1 + √21 मीटर्स, ये आ गई रेंज। फिर वेलोसिटी पे आओ, जिस स्पीड से वो गिरेगा उसके दो कंपोनेंट्स, vx कैसे निकालोगे, ux + axt, ax 0 है, ये 10 मीटर्स पर सेकेंड आ गया, vy कैसे निकालोगे, uy -10 प्लस ay 10 टाइम 1 + √21, लख लाना दिया, 10 कॉमन ले लिया, 10 कट जाएगा, 10√21 मीटर्स पर सेकेंड, चलो शुक्र है थोड़ा छोटा ही आ गया, ये हो गया vy, नेट वेलोसिटी √vx² + vy², कैलकुलेशन हो जाएगा, यहां स्पीड बोला तो यही आंसर है, एंगल की जरूरत नहीं है, लॉजिकली समझ में आ गया, ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा, कंसेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, प्लीज इसको लिखो अपने हाथ से, एक और क्वेश्चन करेंगे। एक पॉइंट इज, छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास किसी बॉडी को आपने एंगल पे थ्रो किया तो ये हो जाएगा ux, ये हो जाएगा uy, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो किया तो ux हो जाएगा u cos थीटा और uy हो जाएगा u sin थीटा, और ये डायरेक्शन होगी अपवर्ड, ये डायरेक्शन होगी राइटवर्ड। अब डिपेंड करता है आपने कौन सा प्लस कौन सा माइनस लिया। अगर इसी बॉडी को मैंने ऐसे एंगल पे फेंका होता है u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, सो अब आपके पास इधर होता है u cos थीटा, नीचे की तरफ होता है u sin थीटा, सो u अलोंग x एक्सिस ले लेते u cos थीटा, कौन सी डायरेक्शन में, राइट वाली डायरेक्शन में, और uy कितना हो जाता है u sin थीटा, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिपेंडिंग ऑन कन्वेंशन आप प्लस और माइनस लिखोगे। बाकी एक्सेलरेशन हर एक में सेम चल रही है,
टाइम सब में सेम चल रहा है। लॉजिकली समझ में आ गया? क्लियर? पक्का? प्लीज लिख लो इसको। एक और क्वेश्चन करेंगे। एक और देखिए क्वेश्चन इस पे बेस्ड। सपोज आपको बोला, ध्यान दीजिए, आपको बोला 2 towers are parallel to each other at a distance of 200 meters from each other. दो टावर्स हैं, दोनों एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पे हैं, 200 मीटर्स की दूरी पे हैं। नाउ अ बॉल is thrown horizontally from a window of one tower from a height of 50 meters above the ground. ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर एक खिड़की है, उस खिड़की से बॉल को मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका। What must be the speed of the ball so that it enters enters a window of other tower at a height of 10 meters above ground. दो टावर्स हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। दोनों टावर्स के बीच में गैप है 200 मीटर का। इधर एक खिड़की है 50 मीटर की ऊंचाई पे, इधर एक दूसरी खिड़की है 10 मीटर की ऊंचाई पे। यहां से आपने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकना है सो दैट कि वो इस खिड़की में चली जाए। यही बोला है क्वेश्चन में। आपको ये यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पढ़ो, ये मतलब समझ में आता है, ठीक है ना? अब डाटा सेपरेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, राइट साइड को लिया पॉजिटिव, डाउनवर्ड को लिया पॉजिटिव, गुरुत्वाकर्षण नीचे, ग्रेविटी। अब मुझे बताओ यू अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना होगा? अननोन, जो मुझे निकालना है। यू अलोंग वर्टिकल कितना होगा? 0, हॉरिजॉन्टली फेंका है। एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना है? 0। एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल कितना है? 10। डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना है? 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल कितना है? 40 मीटर। 50 से 10 की हाइट तक आना है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 40 मीटर्स। क्या ये बात समझ में आती है? अब टाइम आपको नहीं पता, आपको यू निकालना है, तो यहां से टाइम निकाल लो। एस वाई इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना है? 40, यू वाई कितना? 0, ए वाई कितना? 10 टाइम टी स्क्वायर। फिर से सारा रूट में आया। 8 2√2 सेकेंड्स लगेंगे इसको पहुंचने में, ठीक है? वेलोसिटी निकालना है। अब हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन लगाओ। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स कितना है? 200। यू एक्स कितना है? नहीं पता। टी कितना है? 2√2। ए एक्स कितना है? 0। यू की वैल्यू आ गई 100/√2 मीटर्स पर सेकेंड। पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देना। इतनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा। समझ में आया? अब इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है ना, डाटा सेपरेशन से इंटरप्रिटेशन होगी।
सो जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे आप डाटा इंटरप्रेट करोगे, डाटा सेपरेट करोगे, फिर सॉल्व करोगे। ठीक है, होमवर्क आज का सुनिए, इसका जो आपको अटेम्प्ट करना है यह है असाइनमेंट में टॉपिक नंबर 4.26 पेज 68। 9 क्वेश्चंस हैं सिर्फ, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।